Assalamu alaikum, students. How are you all? We are studying biology. हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी. हम बायोलॉजी को स्टडी करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है. जी भाई, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी. तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस. ये नेचुरल साइंस की ब्रांच है. बायोलॉजी इज द ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी जबान का लफ्ज है. इट्स कंपोज ऑफ या इट्स मेड अप ऑफ टू वर्ड, बायो एंड लोगोस. बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी या द स्टडी. यानी बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स that exhibit the properties of life. जिनके अंदर लाइफ होती है उनकी पढ़ाई को हम बायोलॉजी कहते हैं. तो और जो पर्सन बायोलॉजी की स्टडी करता है उसके हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट. उसके बाद के बायोलॉजी की जो है वो दो मेन ब्रांचेस हैं, दो मेन डिसिप्लिन्स हैं. बायोलॉजी को दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. वन इज द बॉटनी एंड सेकंड इज द जूलॉजी. First of all, botany. Botany is also a Greek word, originates from Bhutan, और भूटान की मीनिंग है प्लांट्स. प्लांट्स की स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी. या वी आल्सो से हमारे पास है वो पौधों की पढ़ाई को हम बॉटनी कहते हैं. ठीक है. उसके बाद है जूलॉजी. जू मीन्स एनिमल्स. इट्स आल्सो अ ग्रीक वर्ड. जुआ से लफ्ज निकला है. जुआ का मतलब है एनिमल्स. लोगोस मीन्स स्टडी. द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी. बायोलॉजी जो है वो हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका जो फादर है वो हमारे पास है अरस्तु, जो एक ग्रीक साइंटिस्ट है. इसी तरीके से जूलॉजी का भी यही अरस्तु है और बॉटनी का जो फादर है वो है थियोफ्रास्टस. उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जानदारों को प्रीवियसली पहले दो किंगडम्स में, दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया था. सबसे पहले एक ग्रुप था प्लांट्स और दूसरा ग्रुप था एनिमल्स. प्लांट्स को एक डिवीजन में रखा गया जिसका नाम था किंगडम प्लांटी और एनिमल्स को रखा गया किंगडम एनिमलिया. जो क्लासिफिकेशन है, दो किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास एक ग्रीक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था कार्लस लीनियस. कार्लस लीनियस ने ये दो किंगडम पेश किए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया. लेकिन दो किंगडम होने की वजह से काफी जानदार ऐसे थे जो इन दो ग्रुपों में फिट नहीं हो सकते थे. तो साइंटिस्ट ने सोचा वो कौन से जानदार थे. फॉर एग्जाम्पल फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह. तो जैसे कि फंजाई है उसके कैरेक्टर्स ना ही प्लांट से मैच करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स प्लांट से, कुछ एनिमल्स की तरह. तो मतलब ये ऐसा जानदार है फंजाई जो इन दोनों ग्रुपों में यानी प्लांट्स और एनिमल्स ग्रुप वाले में नहीं आ सकता. और बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया का सेल बिल्कुल डिफरेंट है. इसलिए फिर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम जो है वो क्लासिफिकेशन करें जानदारों की. तो हर किसी ने अपने अपने क्लासिफिकेशन के मेथड दिए. सबके जो तरीकेकार था या सबने जो मेथड दिया या सबने जो स्कीम दी उसमें 2 से लेकर मुख्तलिफ जो है वो किंगडम थे. ठीक है. मुख्तलिफ ग्रुप बनाए गए. ठीक है. 20 किंगडम, 21 किंगडम डेवलप बनाए गए. एक मशहूर साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट एच विटकर, ठीक है, जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, उसने 5 किंगडम दिए. वो किंगडम बड़े जो है वो फेमस गए, बड़े मशहूर गए. सबने इसको अप्रिशिएट किया कि रॉबर्ट एच विटकर ने किंगडम्स को मतलब जानदारों को सही तरीके से क्लासीफाई किया है. और रॉबर्ट एच विटकर ने क्लासीफाई किया मतलब ग्रुप्स बनाए जानदारों के. जानदारों को 5 ग्रुपों में तकसीम किया. वो है हमारे पास जो है उसने 1969 में ये चीज जो है वो उन्होंने प्रपोज की. उसके बाद लेकिन उन 5 किंगडम्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी तो उनको मॉडिफाई किया. अमेरिका के ही 2 बायोलॉजिस्ट थे, मार्गरेट और शिवार्ट्स, उन्होंने जो उसको मॉडिफाई किया और जो है वो 5 किंगडम पेश किए. अब तक जो जानदारों को क्लासिफाई किया जाता है उन 5 किंगडम्स के जरिए से यानी क्लासिफाई किया जाता है. यानी जानदारों के 5 मेन ग्रुप्स हैं. वो कौन कौन से हैं? हमारे पास है जो है वो किंगडम प्रोकैरियोटाई, किंगडम हमारे पास प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया. सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा की. किंगडम मोनेरा ये जिसका नाम है किंगडम प्रोकैरियोटाई, न्यू नेम. ठीक है. किंगडम प्रोकैरियोटाई में हमारे पास वो जानदार आएंगे
जो हमारे पास किंगडम फंजाई में किंगडम प्रोकैरियोटा में वो जानते रहेंगे जो प्रोकैरियोट्स हैं। और प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके सेल में परफेक्ट न्यूक्लियस नहीं होता। जिनके सेल में परफेक्ट न्यूक्लियस नहीं होता मीन्स दे डू नॉट हैव परफेक्ट न्यूक्लियस। ठीक है, और ये सबसे जो है वो बड़ा ग्रुप है जानदारों का, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, सारे के सारे यूनिसेल्युलर हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं। और इनकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं बैक्टीरिया एंड द साइनोबैक्टीरिया। सेकंड किंगडम हमारे पास जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप कहते हो ब्लू ग्रीन अल्जी, साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। ये हमारे पास सबसे पुराना किंगडम है, किंगडम प्रोकैरियोटा। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारे पास प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है, प्रोटोक्टिस्टा जो है वो हमारे पास इसका सेकंड किंगडम है और इसका पुराना नाम प्रोटिस्टा है। इसमें सारे के सारे जो है वो हमारे पास यूनिसेल्युलर भी ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में यूनिसेल्युलर भी हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी अल्जी वगैरह भी इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में वो जानदार है जो फंजाई की तरह है लेकिन फंजाई नहीं है, प्लांट्स की तरह है लेकिन प्लांट्स नहीं है, एनिमल की तरह है लेकिन एनिमल्स नहीं हैं यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर हैं लेकिन बाद में मल्टी सेल्युलर अल्जी वगैरह भी इसमें शामिल की गई। ठीक है, अब इस ग्रुप की जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो हमारे पास अल्जी में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वो अल्वा है, अल्जी क्लेमाइडोमोनास है, वो इसके अंदर आ जाती है इस किंगडम में। प्रोटोजोआ में अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे इसके अंदर आते हैं। फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा में हमारे पास आते हैं स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। प्लाज्मोडियम का ताल्लुक भी इसी किंगडम से है। ठीक है भाई, सो उसके बाद हमारे पास जो किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में सारे के सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है सिवाय यीस्ट के। यीस्ट को छोड़ के सारे के सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नॉन क्लोरोफाइलस है, मतलब उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं। याद रखना हेटेरोट्रॉफिक दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक जो खाने को जज़ब करते हैं, एक होते हैं हमारे पास एब्जॉर्प्टिव, एक होते हैं इंजेस्टिव। इंजेस्टिव वो होते हैं जो खाना बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं। हम हेटेरोट्रॉफ हैं लेकिन इंजेस्टिव वाले। ये फंजाई हेटेरोट्रॉफ है लेकिन एब्जॉर्प्टिव है, ये खाने को एब्जॉर्ब करती है। फंजाई सीनोसाइटिक है, मतलब इसके सेलों में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इनके पास सेल वॉल मौजूद है। और फंजाई की बॉडी कहलाती है माइसीलियम, और माइसीलियम बना होता है थ्रेड लाइक सेलों से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे आप कहते हो हाइफी। फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, बता दिया। नॉन क्लोरोफाइलस है, मतलब इनके पास क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलरिंग पिगमेंट जो प्लांट्स के पास होता है वो नहीं है। एग्जाम्पल कौन सी है फंजाई की? एगेरिकस जिसे आप कहते हो कॉमनली मशरूम, यीस्ट, पेंसिलियम जिससे पेंसिलिन बनती है, राइजोपस, अस्ट्रिलागू, ये बहुत सारी फंजाई की एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ वन हमारे पास जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। पौधों की बात करते हैं, इनके कैरेक्टर्स देखें। किंगडम प्लांटी में सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। प्रोकैरियोट्स मीन्स जिसके पास परफेक्ट न्यूक्लियस ना हो, यूकैरियोट्स मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो। प्लांट्स सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और कौन से प्रोसेस के जरिए से? पीएस यानी फोटोसिंथेसिस। सारे के सारे प्लांट्स आर मल्टी सेल्युलर, दे हैव मैनी सेल्स इन देयर बॉडी। इसके अलावा प्लांट्स जो है वो क्लोरोफाइलस है, इनके पास क्लोरोफिल है। प्लांट्स की भी सेल वॉल है फंजाई की तरह, लेकिन प्लांट्स की सेल वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज से, फंजाई की सेल वॉल बनी हुई है चाइटिन से। तो डिफरेंस है सेल वॉल में। इसके अलावा मेन डिफरेंस जो प्लांट्स और अल्जी को डिफरेंट करता है, मतलब उनको अलग करता है, वो ये है कि प्लांट्स अपने एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करते हैं बट अल्जी डू नॉट प्रोटेक्ट देयर एम्ब्रियो। वो अल्जी जो है वो अपने एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन नहीं करती। तो प्लांट्स के अंदर जो है वो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जिसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आती हैं, एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट।
स्पोरोफाइट वाली स्टेज से निकलेगी गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट वाली स्टेज से निकलेगा स्पोरोफाइट, और दोनों स्टेजेस एक दूसरे के टर्म में आती रहेंगी। ये चीज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में डिटेल से। प्लांटिंग किंगडम की एग्जाम्पल्स हमारे पास मोज, फर्न, पाइनएप्पल, नीम ट्री, बनाना, एप्पल, बहुत सारे जो है उसकी एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट किंगडम में हमारे पास किंगडम एनिमलिया है, यानी एनिमल्स की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, जिसमें हम भी आते हैं। किंगडम एनिमलिया में जो है वो आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स दे डू नॉट कंटेन परफेक्ट न्यूक्लियस, दे आर नॉन क्लोरोफाइलस मीन्स दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। और इसके अलावा एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, यानी हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, हम खाना दूसरों से हासिल करते हैं, लेकिन हमारा कौन सा मेथड है हेटेरोट्रॉफिक वाला, इंजेस्टिव, यानी खाना बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में सेल वॉल, हमारे सेल में सेल वॉल नहीं होती, और हमारे सेल में क्लोरोफिल भी नहीं होता, और एनिमल्स ज्यादातर मोटाइल होते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल किंगडम एनिमलिया की जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास हाइड्रा, अर्थवर्म, ह्यूमन बीइंग, पैरेट, क्रो, जितने भी एनिमल्स छोटे बड़े आपको नजर आते हैं वो सारे के सारे किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का जो आपका टॉपिक। इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ तक आपको पढ़ें, अच्छे तरीके से जो है उसको रिवाइज करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, जहाँ रहो खुश रहो।